कालू, कुछ ऐसा काम करो कि हमारा खर्चा भी ज्यादा ना हो और हम वो काम करके खूब पैसे भी कमा सके। गौरी, ऐसा कौन सा काम हो सकता है भला कि जिससे हम मुनाफा ज्यादा कमाए और हमारा खर्चा कम हो? कालू, ऐसे उल्टे कामों के बारे में तुम्हारे मामा जी को बहुत पता होता है। जाओ तुम मामा जी वाले जंगल जाकर उनसे पूछ कर आओ। कालू कौवा ऐसा ही करता है। वो किसी सस्ते काम के बारे में पूछने मामा जी के जंगल की तरफ निकल जाता है। मामा जी, क्या चल रहा है आजकल? आजकल तो बहुत मजे चल रहे हैं कालू भांजे, खूब पैसे कमा रहा हूँ मैं। लेकिन वो कैसे मामा जी, कुछ मुझे भी बता दें। गौरी ने मुझे भेजा है, हमने कुछ ऐसा काम शुरू करना है जिसमें खर्च कम हो और मुनाफा ज्यादा। तो फिर तुम दोनों भी वही काम करो जो मैं कर रहा हूँ आजकल। अच्छा तो मामा जी, आप क्या काम कर रहे हो आजकल? मैं लंडे से सस्ती चीजें खरीद कर लाता हूँ, फिर सस्ते दामों मैं लेकर वही चीजें जंगल के बेवकूफ पक्षियों को महंगे दामों बेचता हूँ। कालू कौवा ये सुनकर हैरान होता है और खुश भी। लेकिन मामा जी, हमारे जंगल में भी लंडा बाजार लगता है, कुछ खास नहीं होता उसमें, सब बेकार चीजें। देखने से ही साफ पता लगता है कि ये सब लंडे की चीजें हैं। कालू, वैसे तू बड़ा बेवकूफ है, क्या तुझे नहीं पता ये साथ वाले जंगल में एक बड़ा लंडा बाजार लगता है? बड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बड़ा, एक से बढ़कर एक बढ़िया चीज होती है। तो फिर मामा जी, मुझे भी वहां से चीजें लेकर दें और मैं वापस जाकर अपना बिजनेस शुरू करूं। दोनों मामा भांजा हंसने लगते हैं। फिर अगली सुबह कालू कौवे का मामा जी कालू कौवे को लेकर जंगल के बड़े लंडे बाजार में पहुंच जाता है। कालू की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो बाजार बहुत बड़ा था और एक से बढ़कर एक बढ़िया चीज थी। कालू कौवा जूते का एक जोड़ा अपने पंख में पकड़कर देखता है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि लंडे के जूते हैं। मामा जी, इसकी कीमत तो पूछो। ये 100 रुपए का जोड़ा है भैया, ले जाओ, इससे बढ़कर आपको कहीं नहीं मिलेगा। 30 रुपए दूंगा, हम भी यही कारोबार करते हैं, किस चीज की कीमत क्या है सब मालूम है हमें। मामा जी, 100 का जोड़ा 30 में नहीं देगा वो, क्या बात कर रहे हो आप? कालू कौवा मामा जी के कान में ऐसे कहता है। पीछे से दुकान वाला बोल पड़ता है। ले जाओ, 30 में ही ले जाओ। फिर कालू और उसका मामा जी उस लंडे बाजार से बहुत सी चीजें, कपड़े और काम की मशीनें खरीद लेते हैं। कालू कौवा वापस अपने जंगल आ जाता है। कालू, इतना सारा सामान, इतने तो पैसे भी नहीं थे तुम्हारे पास। गौरी, मैं तो खुद हैरान हूँ, मेरे पास इतने कम पैसे थे और इतना सब आ गया। सच में हमें इस काम में बड़ा मुनाफा होने वाला है। फिर अगली ही सुबह से गोरी और कालू जंगल के बीचों बीच अपनी दुकान खोल लेते हैं। ये इस्त्री कितने की है कालू भाई? वो इस्त्री जो कालू कौवा लंडे बाजार से 50 रुपए की लाया था, उसकी कीमत तोते को 100 रुपए बताता है। सिर्फ 100 रुपए की? वो उल्लू तो ये इस्त्री 150 की दे रहा है। दे दो कालू, जल्दी से ये इस्त्री मुझे दे दो। तोता इस्त्री लेकर चला जाता है। कालू, अब जो कस्टमर आए उसे 150 की इस्त्री बताना, हमें तो दुकान खोलते ही 50 रुपए का मुनाफा हो गया है। दोनों कौवे बहुत खुश होते हैं। कुछ ही देर में कौवों की दुकान पर भीड़ लग जाती है। इस फ्रॉक की कीमत क्या है गौरी बहन? सिर्फ 40 रुपए, सिर्फ 40 रुपए में ले जाओ। इतना महंगा फ्रॉक? नहीं नहीं, मैं तो बस 20 रुपए दूंगी। अच्छा अच्छा, ले जा छोटी कंजूस चिड़िया, 20 रुपए में ही ले जा। रानू चिड़िया अपनी बेटी के लिए फ्रॉक खरीद लेती है और अपने घर आ जाती है। कमाल है, गौरी बहन ने तो एक ही लम्हे में 20 रुपए में देने के लिए मान लिया। ऐसे दिन गुजरते जाते हैं। कौवे खूब पैसे छाप रहे थे। फिर एक दिन कौवों की दुकान पर तोता वही इस्त्री लेकर वापस आता है। यार कौवे, एक हफ्ते तो ये इस्त्री बहुत अच्छी चली, लेकिन अब ये चल नहीं रही, गर्म तो बिल्कुल नहीं होती। जब एक हफ्ता बिल्कुल ठीक चल रही थी तब तो हमें बताने नहीं आया, अब खराब हो गई तो अपनी मनहूस शक्ल लेकर हमारे पास आ गया। नई इस्त्री तो आराम से 1-2 साल निकाल देती है, ये तो सिर्फ हफ्ता निकाल सकी।
मुझे मेरे पैसे वापस करो। कस्टमर बहुत हैं दुकान पर, हमारे धंधे का समय है। अपनी स्त्री उठा और दफा हो जा अपनी शक्ल लेकर। उधर जब रानो चिड़िया की बेटी फ्रॉक पहनती है तो उसके पूरे शरीर पर खुजली होने लगती है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत खुजली हो रही है। उफ, ये फ्रॉक मुझे बहुत चुभ रही है। गुड़िया बेटी, कहीं आपको एलर्जी ना हो जाए, आप ये फ्रॉक उतार दो। रानो चिड़िया भी शिकायत लेकर कौवों के पास जाती है। अपनी मनहूस शक्ल लेकर चली जा यहाँ से। अगर ये फ्रॉक पहनकर तेरी बेटी को खुजली हो रही थी तो इसमें हम क्या करें? जरूर गुड़िया को कोई बीमारी होगी। गौरी रानो चिड़िया को खूब बातें सुनाती है। रानो चिड़िया वापस चली जाती है। चील रानी, जंगल में कौवों की बहुत बड़ी दुकान है। आपने शादी के लिए सूट लेना है तो उनसे ले ले। हाँ संतरियो, हम कल चल के शादी की शॉपिंग करने। चील रानी की छोटी बहन की शादी थी। शादी के लिए कपड़े खरीदने चील कौवों की दुकान पर जाती है और बहुत सारे सूट खरीद कर ले आती है। लेकिन जब शादी वाले दिन चील वो सूट पहनती है, चील को भी बहुत तेज खुजली होने लगती है। कम वक्त कौवों ने ना जाने क्या मिला दिया है इन सूटों में। संतरियो, कौवों को पकड़ कर लाओ। संतरी जाते हैं और कौवों को पकड़कर ले आते हैं। माफ कर दो चील रानी, हमें माफ कर दो। ज्यादा मुनाफे के चक्कर में हमने सारा सामान लंडे से खरीद लिया था। कालू, अपनी चोंच बंद रख। क्या सब सच बता देगा तू चील को? लेकिन तब तक चील को सब समझ आ गई थी। संतरियो, पकड़ लो इन दोनों को और कैद खाने में डाल दो। कौवे बहुत रोते हैं और माफी मांगते हैं, लेकिन चील रानी कौवों को पकड़कर कैद खाने में डाल देती है। कौवों को उनके लालच की सजा मिल जाती है। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में जो था वो भी गंवा बैठते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवा और गोरी कौवी जंगल में निकले हुए थे। उन्हें बिल्ली का बच्चा दिखाई देता है। दोनों उसके पास जाते हैं। छोटे बिल्ली के बच्चे, तुम आज अकेले ही जंगल में निकले हुए हो। तेरी माँ कहाँ है? मियाओ, मेरी मम्मा गुफा में सो रही थी। मैं तो खेलने आया हूँ। मियाओ। तुझसे कौन खेलेगा? तू एक जानवर है। जा लोमड़ी के बच्चे के साथ जाकर खेल। कोई पक्षी तुझसे नहीं खेलेगा। नहीं नहीं, इस जंगल में एक बड़ा पेड़ है। उस पेड़ में एक छोटी खोखर है। उसमें एक बच्चा पक्षी रहता है। मैं उसके साथ ही खेलता हूँ। मियाओ। अच्छा, हमें भी उस पक्षी के पास लेकर चलो। बिल्ली का बच्चा आगे आगे चलता है और दोनों कौवे पीछे पीछे। दोनों एक बड़े पेड़ के पास पहुंचते हैं। छोटा बिल्ली का बच्चा अपने पक्षी दोस्त को आवाज देता है। मियाओ, मेरे दोस्त बाहर आओ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। पेड़ की खोखर से एक सुंदर छोटा सा पक्षी निकलकर बाहर आता है। कालू जी, ये बच्चा पक्षी तो बहुत सुंदर है। ये मेरा दोस्त है। ये बहुत मेहनती है। इसे खाट बुनना भी आती है। मैं हर तरह के, हर डिजाइन की खाट बुन सकता हूँ। अच्छा, तो ये बच्चा खाट बुनना जानता है। कालू कौवा गोरी के कान के पास जाकर कहता है। गोरी, हम इस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। इसके आगे पीछे तो कोई है नहीं। छोटे बच्चे पक्षी, आज से तुम हमारे साथ रहोगे। हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। चलो हमारे साथ। मियाओ। दोस्त, मुझे ये कौवे अच्छे लगे हैं। तुम इन दोनों के साथ चले जाओ। फिर वो छोटा पक्षी कौवों के साथ उनके घर चला जाता है। लो, ये भोजन खाओ। आज से हम दोनों कौवे तुम्हारे माता पिता हैं। वैसे तुम्हारे माता पिता को क्या हुआ था? तेज बरसात में हमारा घर टूट गया था। सिर्फ मैं ही जिंदा बचा। मेरे माता पिता घर के नीचे आकर मर गए थे। वो छोटा कौवा पक्षी डरते डरते दाना खाने लगता है। आज से तुम्हारा नाम जग्गू है। मेरी बहुत इच्छा थी कि अगर मेरा बेटा होता तो मैं उसका नाम जग्गू रखती। अगली सुबह गोरी कौवी जग्गू को सुबह सुबह ही जगा देती है। जग्गू,
उठो जग्गू बेटा, तुम्हारे पापा कालू तुम्हारे लिए खाट बुनने का सारा सामान ले आए हैं। जाओ अब अपना काम शुरू करो। ठीक है मम्मा गौरी, मैं अभी जाता हूँ। जग्गू पेड़ के नीचे चला जाता है जहाँ कव्वों ने खाट बुनने का सारा सामान रखा हुआ था। मैंने मजाक में बिल्ली के बच्चे को कहा था कि मुझे खाट बुनना आती है, अब मैं क्या करूँ। कुछ समय गुजर जाता है। वो छोटा कौवा यूं ही बैठा रहता है और फिर नदी की तरफ निकल जाता है। नदी पर जाकर वो छोटा कौवा खूब खेलता है और शाम को घर वापस आ जाता है। बेटा तुम कहाँ चले गए थे? हमने तुम्हें खाट बुनने को कहा था। मम्मा, मैं अपने दोस्त बिल्ली के बच्चे के साथ खेलने गया था, मैं सुबह खाट बुन दूंगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन अभी तक जग्गू ने एक भी खाट बुनकर कौवों को नहीं दी थी। मैंने तो सोचा था ये जग्गू खाट बुनेगा और हम बेच बेच कर पैसे कमाएंगे, लेकिन ये तो हमसे भी ज्यादा काहिल निकला। हर रोज कहीं ना कहीं निकल जाता है। लगता है प्यार की जुबान उसे समझ नहीं आई, आज हम उसे अच्छे से बताते हैं। फिर दोनों कौवा और कौवी जग्गू के पास जाते हैं। क्यों रे, ये क्या रोज का ड्रामा लगा रखा है? अभी तक तूने एक रस्सी नहीं लगाई खाट पर। मम्मा, मुझे खाट बुनना भूल गया है, मुझे घोंसले बनाना आता है। निकल मेरे घर से, झूठा पक्षी कहीं का। गौरी, इसे घोंसले बनाना तो आते ही हैं। ठीक है जग्गू बेटा, तुम घोंसले ही बना दिया करो, हम वही बेच दिया करेंगे। अगली सुबह जग्गू एक बड़ा घोंसला लेकर कौवों के पास आता है। ये ले मम्मा और पापा, मैंने घोंसला बना लिया। गौरी सुख का सांस लेती है। मेरा राजा बेटा, अब ऐसे ही 2 और घोंसले बना दे। अभी कौवे ज्यादा खुश नहीं हुए थे कि उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी कौवी दरवाजा खोलती है। वो छोटा कौवा मेरा घोंसला लेकर तुम दोनों के घर घुसा था, जल्दी बताओ कहाँ है मेरा घोंसला? ये क्या कह रही है तू मोटी बुलबुल? बुलबुल डंडा लेकर घर के अंदर आ जाती है और कालू कौवे की खूब पिटाई करती है और अपना घोंसला उठाकर ले जाती है। कालू जी, ये जग्गू तो हमसे भी 2 कदम आगे निकला। मम्मा पापा, मुझे घोंसला बनाना भी नहीं आता, मुझे अभी कुछ नहीं आता, मैं छोटा हूँ। चल निकल निकल हमारे घर से, दफा हो जा। अगर तुम दोनों ने मुझे घर से निकाला तो मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा और पुलिस से कहूंगा कि तुम दोनों ने मुझे किडनैप किया था। सो जा मेरे बाप, सो जा, हम तुझे कुछ नहीं कहते। आधी रात गुजर जाती है। जग्गू घोंसले में सोया हुआ था। कौवे उठते हैं, जग्गू का घोंसला उठाते हैं और उसे दूर जंगल के बीच छोड़ आते हैं। कालू जी, अब इस जग्गू से हमारी जान छूटी, चले घर चलते हैं। दोनों कौवे खुशी खुशी उड़ते हुए घर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो जग्गू को घोंसले में देखकर दोनों डर जाते हैं। इतना आसान नहीं है मुझसे जान छुड़वाना, आज से मैं आप दोनों के साथ ही रहूंगा। गौरी, काश उस दिन हम इसे अपने घर ना लेकर आते, हमारी तो किस्मत फूट गई। ये क्या हमें कमा कर देगा, उल्टा हमारे गले पड़ गया है। कौवे रोने लग जाते हैं। अब कौवों को अपने साथ साथ जग्गू का भोजन भी खोजना पड़ता, और तो और हर रोज जग्गू की कोई ना कोई नई शिकायत घर आती थी। गौरी, अपने बेटे जग्गू को समझा दो, आइंदा अगर मेरी बेटी को तंग किया तो मैं इसे बहुत मारूंगी। मार दो, जितना चाहती हो इसे मार दो, मेरी जान छुड़वा दो इसे। गौरी, मुझे तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही। रानो चिड़िया वहां से चली जाती है। फूटी किस्मत मेरी जो इसको अपने घर ले आई थी। रात हो जाती है। जग्गू रात का भोजन खा रहा था और दोनों कौवे उसे देख रहे थे। गौरी, वैसे तुम्हें क्या लगता है ये हमारी किस गलती की सजा हो सकती है? इतनी गलतियां की हैं, भला मुझे क्या पता कि किस गलती की सजा है। आप दोनों भोजन क्यों नहीं कर रहे? तू खा ले मोटे, हम भी खा लेंगे। प्यारे दोस्तों, कौवों को इस बार अच्छी सजा मिल गई थी। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।